गाइस फाइनली ब्लैक क्लोवर का लेटेस्ट चैप्टर नंबर 360 रिलीज हो चुका है, जिसमें हम लोग को आस्था के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन मिली है। इवन दो फिलहाल आस्था की एंट्री नहीं हुई है, और साथ ही साथ इस चैप्टर में क्या क्या हुआ है उसको आप लोग आराम से सुनने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और थ्योरी और डिस्कशंस में भी आप लोग पार्ट कर सको, इसलिए भी एंड तक देखना। सो गाइस बाकी क्या है, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस। विदाउट एनी मोर डिस्कशंस, लेट्स रोल द इंट्रो। इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कैसे नोएल सिल्वा एक अटैक यूज करती है सी ड्रैगन रोर अपने मॉम के पैलेडिन के ऊपर, जहां पे हम लोग उस सी ड्रैगन रोर को देखे जो काफी खतरनाक लग रहा है। अगर ये सी टेंपल आर्क में होता तो सच में वेटो को खा जाता है ये अटैक। लेकिन बाकी हम लोग देखते हैं कि जो एसिया सिल्वा है उसको आराम से डॉज कर लेती है, और जहां पे वो बोलती है कि नोएल अब आओ मेरे साथ लड़ाई करो, जहां पे नोएल बोलती है कि ये मेरी लाइन है मॉम। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं जहां पे बैटल सीन चेंज होता है, जहां पे हम लोग लूसियस और यूनो को फाइट करते हुए देख सकते हैं। जहां पे लूसियस जो होता है वो यूनो को एक पंच मारता है, मेरे ख्याल से उसमें उसने लूसीफेरो की ग्रेविटी भी यूज की है, जिससे यूनो बहुत दूर जाके गिरता है और बिल्डिंग पे टकरा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूसियस बोलता है कि यूनो का जो स्टार एंड विंड मैजिक है वो ऐसी मोबिलिटी को पोजेस करता है जिसकी वजह से वो लूसियस के फोरसाइट और स्पीड को कैचअप कर पा रहा है। और इसके साथ हम लोग देखते हैं कि लूसियस पे फिर से यूनो अटैक करने वाला ही होता है कि लूसियस उसका तलवार पकड़ के उसको फिर से एक पंच मारता है, जिसपे वो बिल्डिंग पे दोबारा जाके गिरता है। जहां पे लूसियस बोलते हैं कि अब फाइनली इसका एंड होने वाला है और वो सोल को कंट्रोल कर लेगा अपने इस अटैक से। जहां पे लूसियस जैसे ही अपना अटैक करने वाला होता है, यहां पे हम लोग देखते हैं यूनो जो है वो अपना विंड स्पिरिट क्रिएशन मैजिक स्पिरिट ऑफ नोटस यूज करता है, जो एक नोटस जो बेसिकली विंड के गॉड का नाम था, तो उसी पे अटैक उसका बेस्ड है। बेसिकली यूनो के जो 4 विंड स्पेशल अटैक वो सभी स्पिरिट के जो मतलब विंड के गॉड होते हैं उन पे ही बेस्ड है। यहाँ पे इस अटैक को परफॉर्म करने के बाद जो यूनो है वो आराम से लूसियस का अटैक रोक देता है, और यहाँ पे लूसियस बोलता है ये मैजिक कौन सा था और ये यूनो इतना फास्टर क्यों होते जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग यूनो को देखते हैं जो बोलता है कि मैं ज्यादा लंबा नहीं टिक पाऊंगा, इसलिए मेरे को अभी लूसियस का खेल खत्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे लूसियस थोड़ी दुविधा में पड़ता है और वो सोचता है कि भले ही यूनो ने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग में लगाई हो, और लेकिन वैसा यूनो जो क्लोवर किंगडम में बड़ा हुआ है उसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। जितनी भी मैंने फोरसाइट या विजन्स देखी थी उसमें मेरे को पता लगा था कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनो था वो यूनो था जब डार्क ट्रायड ने जो है वो रेबेलियन नहीं किया था, और उस टाइम पे जो यूनो था वो स्पेड किंगडम में बड़ा हुआ और उसको भी स्टार मैजिक को मास्टर करने में काफी टाइम लगा। लेकिन जो इस टाइमलाइन का यूनो है इसको स्टार मैजिक मिले हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, और परहैप्स अपने स्पेड वाले टाइमलाइन से भी ज्यादा पावरफुल यूनो है ये। बेसिकली यहाँ पे लूसियस थोड़ा घबरा के सोचता है कि मैंने तो ऐसा कभी टाइमलाइन देखा ही नहीं था जिसमें यूनो इतना ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, यूनो इतना पावरफुल कैसे हो रहा है। और यहाँ पे वो बोलता है कि खाली यहाँ पे यूनो पे असर नहीं पड़ रहा, वो बात करता है नोएल सिल्वा की, जो यंगेस्ट सिल्वा मेंबर है, उसको कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहिए था उसके टाइमलाइन जो उसने विजन देखा था उसके हिसाब से। दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो मैरीलियोना को उसने जो फोरसाइट देखा था या फिर विजन देखा था उसमें मॉरिस ने मैरीलियोना को इंस्टेंटली मार दिया था, और साथ ही साथ फ्यूगोलियन जो है उसको तो अभी जिंदा भी नहीं होना चाहिए था। बेसिकली वो ये बता रहा है कि फ्यूगोलियन तभी मर जाना चाहिए था जब वो कोमा में गया हुआ था, आप लोग को याद होगा। और वो ये भी बोलते हैं कि जो मैजिक नाइट्स अभी तक लड़ रहे हैं उनको तो आराम से खत्म हो जाना चाहिए था। सो इस टाइमलाइन में इतना डिफरेंट आखिर में क्या है मेरे विजन से। फिर वो अचानक से देखता है कि यूनो और स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर यूनो के हम लोग क्या सोचता है वो हम लोग को दिखाया जाता है, जहां पे यूनो सोचता है कि जब भी हम लोग किसी फाइट में होते हैं तो हमेशा आस्था ही होता है जो एंड करता है। चाहे आप भी कभी भी गए सोच लेना, जब भी फाइट का एंड होता है तो वो हमेशा आस्था ही करता है, और ये लूसीफेरो के भी साथ हुआ था, और इसकी वजह से यूनो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। लेकिन यहाँ पे यूनो ये भी बोलता है कि इतने बड़े विलेंस के साथ वो इसीलिए लड़ पाता है या फिर उनको हरा पाता है क्योंकि वो आस्था के साथ था, आस्था ने उसको इफेक्ट किया, ये यूनो मानता है। और फिर हम लोग देखते हैं लूसियस क्या सोचता है, जो लूसियस बोलता है कि ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसको मैं नहीं देख सकता, ये ऐसा फ्यूचर है जिसको आस्था ने शेप्ड किया है, एकदम इंपैक्ट डाला है अपना यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो यूनो बोलता है कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो किसके अगेंस्ट है, वो आराम से विक्ट्री को हासिल कर देगा, और वो ये कहते ही लूसियस को काट देता है। और गाइस फाइनली हम लोग का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। सो गाइस अब हम लोग थ्योरी या डिस्कशंस की बात करें तो हम लोग ने देखा कैसे लूसियस एकदम सोच में पड़ चुका है कि आखिर ऐसा ये सब कैसे हो रहा है, ये तो मैंने फ्यूचर नहीं देखा था जहां पे ये लोग इतने स्ट्रांग है, चाहे यूनो की बात करें, नोएल की बात करें या मैरीलियोना की बात करें। तो फिर यहीं पे सोचते सोचते क्या होता है कि हम लोग देखते हैं ऑब्वियसली इस पे यूनो अटैक कर देता है। अब हालांकि जहां तक मैं सोचता हूं कि लूसियस अभी खत्म आराम से नहीं हुआ है, ये तो आप लोग को भी पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 1 या 2 हम लोग चैप्टर में देखेंगे कि यूनो ही हारने वाला है, ये कंफर्म है, ठीक है।
मेन हम लोग यहाँ पे आस्था के इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो हम लोग को पता लगेगा कि अभी लूसियस ने जितनी भी टाइमलाइन के बारे में बात की उसने कभी भी ये नहीं बताया कि इस टाइमलाइन में हम लोग को आस्था ऐसा दिखा या वैसा दिखा। इसका मतलब साफ साफ ये है कि उसने किसी भी टाइमलाइन में आस्था को जिंदा ही नहीं देखा, खाली वो इसी टाइमलाइन में आस्था जिंदा था। अब ऐसा कैसे हुआ कि आस्था खाली एक ही टाइमलाइन में जिंदा है? हम लोग को एक बात जाननी होगी, आप किस आदमी का फ्यूचर नहीं देख सकते? जो अपने ओरिजिनल टाइमलाइन से भटका हुआ है, इसीलिए आप उसका फ्यूचर नहीं देख सकते। हम बात करें आस्था की तो मैं लिख के दे सकता हूँ, ये आदमी जो है वो सेम टाइम पे पैदा नहीं हुआ, ये पक्का पास्ट से प्रेजेंट में ट्रैवल करके आया है। इसकी वजह से इसका फ्यूचर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि फ्यूचर तो एकदम उसी टाइमलाइन का देखा जा सकता है ना जिस टाइमलाइन में आप पैदा हुए हो और उसी टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हो। आप सिंपली केस आप फ्यूचर का फ्यूचर थोड़ी देख पाओगे। आस्था ऑलरेडी फ्यूचर में, तो आप उसका फ्यूचर थोड़ी देख पाओगे। और यही रीजन है कि लूसियस जो है वो आस्था का फ्यूचर नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि आस्था ऑलरेडी फ्यूचर में है और इसी की वजह से आस्था उसको हराएगा भी, आप लोग देखना। और ये सब के पीछे क्या कारण है वो तो हम लोग को आस्था रॉथ के साथ पता लगेगा। बाकी मैं ये बताना चाहूंगा कि एक बार आप लोग को याद होगा लूसियस ने बोला था कि जूलियस का भी उसने प्लान देख रखा है। आप लोग को याद होगा जब टाइम स्किप के बाद 2-3 नए चैप्टर्स आए थे तो हम लोग को उसमें पता लगा था कि उसने जूलियस का भी प्लान देख रखा है। वो क्या प्लान था अभी तक हम लोग को पता नहीं लगा, हो सकता है हम लोग को बाद में पता लगे। बाकी हो सकता है कि लूसियस जिस बॉडी से लड़ रहा हो वो भी फेक बॉडी हो। बाकी क्या होने वाला है हम लोग को फ्यूचर में पता लगेगा। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो राइज अबव ऑल।